जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और मिशन एजुकेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शफी देलवी का कहना है कि देश में मौजूदा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है, इसके अंदर सुधार की बेहद ज़रूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि राइट टू एजुकेशन बिल को या तो उसे लागू किया जाए या फिर सरकार उसे रद्द कर दे। इसके अलावा देश में मौजूदा एजुकेशन में डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से आज बहुत से बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। आप खुद ही सुनिए क्या बोले शफी देलवी। मिशन एजुकेशन की एक तहरीक है, हमारी तंजीम है मिशन एजुकेशन, मैं उसका कौमी सदर हूँ। पूरे मुल्क में हम इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं और इस पर अभी हमने 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं से बात की, बुलाकर उनसे बात की कि आखिर क्या है ये। तो राइट टू एजुकेशन पे बैठ के तबादला ख्याल हुआ। राइट टू एजुकेशन इस मुल्क का कानून है जो 2009 में पास हुआ था। हमने उसी वक्त 2009 के बाद ही उस वक्त के वज़ीर तालीम मिनिस्टर HRD कपिल सिब्बल को बुलाकर उसका पूरा मतन कानून का राइट टू एजुकेशन 2009 का मतन हमने शाया करके पब्लिश कराकर उसका इजरा उनसे कराया था। तो उस वक्त भी हमने इस बात को रखा था, लेकिन उस वक्त मिनिस्टर ने यह कहा था कि अगर इसमें कोई आपको कमी नज़र आए तो हमें बताइएगा, हम इसमें बैठ के अमेंडमेंट भी कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उस पर असल मसला होता है अमल दरामद का। हिंदुस्तान में हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट ने या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक उस कानून को फॉलो नहीं किया। हुकूमत ये बताया कि आखिर वो कानून कहाँ रखा हुआ है। राइट टू एजुकेशन 2009, उसका मतलब ये है कि 18 साल 14 साल तक का बच्चा, जिसकी उम्र 14 साल तक की होगी, बच्चा है वो, उसका दाखिला स्कूल में होना लाजमी है। और अगर वो किसी वजह से प्राइमरी में नर्सरी में दाखिला नहीं ले सका है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको उसी रेंज, उसकी उम्र की रेंज में उस क्लास में दाखिल कराए और उसके स्टैंडर्ड की एजुकेशन उसको प्रोवाइड करे, कोचिंग कराए, ट्यूशन कराए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो जब राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि तालीम का हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो फिर कोई भी बच्चा स्कूल में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया, माँ बाप पे पैसा नहीं था, फीस के पैसे नहीं है, एडमिशन कराने के पैसे नहीं है, एडमिशन की फीस चार्ज उसके पास नहीं है, उसके बच्चा तालीम से महरूम कैसे हो सकता है? ये सरकार बताया हमें। जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको दाखिल कराने की, उसको पढ़ाने की, तो कोई बच्चा तालीम से महरूम कैसे हो सकता है? दूसरी बात, तालीम का पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही सिलेबस है, फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की तालीम बहुत ऊंची है, सरकारी स्कूल की तालीम कुछ भी नहीं है। एक कॉकस बना दिया गया, एक माहौल खड़ा कर दिया गया, एक मेंटली लोगों को डिस्टर्ब करके रख दिया गया। अब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूल डेवलपमेंट चार्ज भी ले सकते हैं, फीस भी ले सकते हैं, एनुअल चार्ज भी ले सकते हैं। और कोई देश में सियासतदान बोलने वाला नहीं है कि यह कानून की अनदेखी हो रही है। कानून कहाँ गया फिर राइट टू एजुकेशन? किसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन? प्राइवेट स्कूलों का वजूद क्यों है, उनका कॉकस क्यों है इतना? जब ये राइट टू एजुकेशन है, पूरे देश के लिए कानून बना दिया गया है, हर बच्चे का तालीम हासिल करना बुनियादी हक है, तो तालीम ऊंची नीची क्यों हो गई? हर बच्चा कहाँ है? अब तो ये जो तालीम है ये मालदार की तालीम होगी, फिर मालदार का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, घर बैठेगा। मीटिंग जो हुई है उसमें कौन कौन लोगों ने शिरकत करी और क्या चीज़ डिसाइड हुई है आगे के लिए? हमारे डिसाइड हुआ है कि हम पूरे देश में तहरीक को लेकर चलेंगे। हमारी अगली मीटिंग फिर होगी, अब उसमें ज़्यादा तंजीमों लोगों को हम बुलाया जाएगा। इस वक्त हमारे यहाँ इस तंजीम में मौलाना जावेद कासमी जो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सदर हैं वो मौजूद थे। हमारे यहाँ जावेद कासमी साहब, हमारे यहाँ मौलाना अनवर कासमी मुस्लिम मस्जिद मशावरती कौंसिल के सदर हैं, वो मौजूद थे। हमारे यहाँ हसन अख्तर मंसूरी जो मंसूरी बिरादरी के सदर हैं वो थे। डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब थे जो ऑल इंडिया जमीयत कसार के कौमी सदर हैं, वो मौजूद थे। हमारी दिल्ली के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद थे। इसमें शाहजहाँ साहब हमारे पुरानी दिल्ली की समाजी कारकुन हैं, वो इसमें मौजूद थी। इसमें मौलाना सनाउल्लाह साहब बहुत मशहूर आलिम दीन हैं, वो मौजूद थे। और रहमतुल्लाह साहब जो मसाजिद कमेटी के अंदर मौजूद हैं, वो उसके अंदर हमारे साथ मौजूद थे। हमारा असद आज़ाद साहब जो मिशन एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो इसके अंदर मौजूद थे। मुश्ताक बेग साहब जो हमारे मिशन एजुकेशन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इसमें मौजूद थे, जो प्रिंसिपल भी हैं स्कूल के मज़हब इस्लाम के। तो ये सब लोग हमारे यहाँ मौजूद थे। हमने बैठ के तय किया कि इसको अगले हम और ज़्यादा लोगों को बुलाकर उनसे बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे और इसको एक मुहिम की शक्ल देंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि आज ये राइट टू एजुकेशन अगर मौजूद है मुल्क में,
तो इसका निफाज क्यों नहीं? अगर ये राइट टू एजुकेशन कानून मौजूद है तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों है एजुकेशन का? फिर नंबर 2, इस वजह से क्योंकि राइट टू एजुकेशन है और इसके होते हुए इसका निफाज नहीं हो रहा तो बहुत से स्कूल मनमानी भी कर रहे हैं। आज लोग हरेसमेंट होकर आते हैं हमारे पास, मेरे बच्चे फीस जमा नहीं हुई थी, मेरे बच्चे का नाम काट रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा है, क्लास अटेंड करने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले फीस जमा करो। ये क्या माहौल है ये? उसके बाद में दूसरी चीज़ सुनने में आ रही है कि अब स्कूलों के सिलेबस में अपनी मर्जी से स्कूल सिलेबस तैयार कर रहे हैं, कोई इतिहास पढ़ाएगा, कोई भगवाकरण करेंगे उसका, और उसको खुली छूट दे दी गई है, सबको जैसे मर्जी वैसे करें। एजुकेशन को भी अब राजनीति के लिए इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। तो पहले राजनीति को कारोबार बनाया, इसको एजुकेशन को कारोबारी इदारों में तब्दील कर दिया। एजुकेशन के नाम पर भारत में कारोबार होता है, मैं खुला कह रहा हूँ, जिसको चाहिए मुझे चैलेंज कर ले। एजुकेशन कारोबार बना दिया गया है, अब उसमें भी राजनीति छोड़ दी गई है। अब राजनीति भी होगी, मेंटली तौर पर बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा और उनको स्कूलों में ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जिससे वो बचपन से ही अलग सोच, अलग दिमाग लेके खड़े होंगे। साजिश है, एक प्लानिंग है, ये राइट एजुकेशन को प्लानिंग है।